दो दिन वीडियो ना बनाऊं तो ऐसा लगता है तुम सबसे मिले जन्म हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले आओ आओ एक बार गले मिल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो नो वे होम के लीक्स हमारे पास बहुत पहले महीनों से थे, बस उसका भरोसा किसी को नहीं था और उसके कंफर्मेशंस अभी मिल रहे हैं। खैर कुछ स्पेशल लोगों के लिए मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग्स भी हो चुकी है, मगर अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि वो टेस्ट स्क्रीनिंग में की डिटेल्स फाइनलाइज नहीं हुई है। और इसीलिए मैं आप सबके लिए एक होल कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम के प्लॉट रूमर्स एक्चुअल में है क्या। तो बिना कोई चुतियापा किए कहानी आपको सीधे समझाते हैं क्रोनोलॉजी से। तो कहानी शुरू होती है पीटर के स्पाइडी होने के खुलासा होने से, फिर उसी के बीच में भागा दौड़ी होती है और प्रशासन उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि गुरु चलो 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 तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, कहाँ है हमारी की मतलब तुम्हारी आंट में और बाकी तुम्हारे लफंडर दोस्त। प्रशासन उन सबको उठा ले गया, जमकर अंदर पूछताछ हुई कि भाई मिस्टीरियो को मारा कैसे, इतना नुकसान किए हो, कभी अपने काम की कोई अकाउंटेबिलिटी रखे हो, कभी कोई जोर जिम्मेदारी है। फिर क्या पीटर के भी अपने कुछ अधिकार हैं, पुलिस अभी के लिए उसे थोड़ा जाने देती है, मगर मैटर अभी और बढ़ेगा और अब पीटर को जरूरत है एक बहुत ही कंटाप वकील की, जिसके लिए फाइगी साहब ने मैट मर्डॉक को नेटफ्लिक्स से उठा के लेकर आया है। मगर वो सिर्फ एक कैमियो होलसम मोमेंट होने वाला है, डेयरडेविल का नहीं। फिर उसी के साथ साथ एमजे और उसके बाकी दोस्तों को एमआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी ही होगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। और ठीक इसी के हिसाब से उसके साथ उसके अपनों का भी करियर हो गया चौपट। इसीलिए बुढ़ पुरानिया लोग सही कहें, अपनी संगत ध्यान से चुनो, क्योंकि भैया सुपर हीरो कोई और बन जाएगा, मराएगी तुम्हारी। फिर इसके बाद पीटर को बस अपने एक मोहल्ले का रास्ता याद है, वो आता है डॉक्टर स्ट्रेंज वाला। वो थोड़ा मदद उदद मांगता है कि गुरु कुछ जुगाड़ कर दो, पहले जैसा कुछ था तो बढ़िया हो जाए, माहौल बन जाएगा। उसी के बीच में जाते जाते वोंग कहता है नहीं, हम जान रहे तुम कैसे आदमी हो, लफड़ेबाजी वाला इधर काम नहीं चलेगा, हालत देख रहे हो अपनी कैसी है, जो सोच रहे हो करना मत बिल्कुल। मगर उसकी कोई मानने कहां वाला है। डॉक्टर साहब समाज कल्याण के काम में पीटर को पकड़ लेते हैं, मगर पीटर की भी अपनी इनमें कुछ इमोशनल कंडीशंस है कि भाई कुछ लोगों को तो अभी पता ही होना चाहिए। वो उन्हें तंग करने लगता है और हो जाता है उसी के बीच में लफड़ा। स्ट्रेंज गलती से मल्टीवर्स का रास्ता खोल देता है और सिर्फ उन्हीं लोगों को स्पेसिफिकली ले आता है जो पीटर से रिलेटेड होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव दोस्त या दुश्मन। पीटर बड़ी कोशिश करता है कि वो अपने विलन्स को दोबारा से रिहैबिलिटेट कर सके, वापस उन्हें वहीं भेज सके जहां से वो आए थे, साथ ही साथ बाकी स्पाइडरमैन्स की भी हेल्प कर सके ताकि वो उनकी डिजर्विंग जिंदगी उन्हें दे सके। उसी के बीच में पीटर को चाहिए एक नया सूट, पता नहीं क्यों दुनिया जान गई ऐसे घूमो कौन इतने टाइट कपड़े पहनेगा, मगर अभी भी वो पूरा तैयार होके जाएगा। और अगर कॉमिक थ्योरी लगा के देखोगे तो ये ब्लैक गोल्ड सूट पीटर को स्ट्रेंज साहब देते हैं, लेकिन जैसा भी इन दोनों के बीच में ट्रेलर में देख के लफड़ा चल रहा है इस मैकगिफिन ऑब्जेक्ट को लेकर, मैं नहीं मानता कि अभी स्ट्रेंज साहब इतनी जल्दी पीटर पे कोई इतना बड़ा एहसान करने वाला है। और ठीक अगर इसी के कॉन्ट्रास्ट में कॉस्मिक वंडर के सूट डिटेल के रूमर एनालिसिस को देखे तो ये पीटर का वही सेम सूट है, बस उसे उल्टा पहन लिया है। हमारे क्रिस को कॉपी करता है ये। फिर आगे कहानी में कुछ आगे विलन आते हैं, कुछ पीछे आते हैं, कुछ साथ में हो जाते हैं, कुछ वापस जाना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे भी तो हैं जो जाना ही नहीं चाहते। फिर लंबे लफड़ेबाजी के बाद ग्रीन गॉब्लिन दे देता है धोखा और एज अ रिजल्ट पीटर का कोई बहुत ही करीबी मर जाता है। और मैं मे भी यहाँ पे मे को कंसिडर करूंगा, मगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मगर जैसी खबर आ रही है पीटर का ये एंड गेम होने वाला है, तो किसी ना किसी को तो करीबी उसके मरना होगा, तो ही बात समझ पाएगा कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी वाली बकचोदी होती क्या है। और एक और बात यार, पीटर की गर्लफ्रेंड तो एक बार तो इन्होंने लेटेस्ट में मार ही चुका है, तो क्या फिर दोबारा से मारेंगे। और ऊपर से मैंने यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन को ही यहाँ पे धोखेबाज क्यों बोला, क्योंकि वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का मैडमैन है। वो कभी भी अपने आप को रिडीम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ट्रैजिक तो जरूर है मगर उसकी दूसरी छाया उसके मोरल्स को खत्म कर देती है। इसके बाद पीटर का लंगोटिया यार नेड, काफी अच्छा वेट कम कर लिया यार इसने। और अगर रूमर सही है तो नेड पीटर को दोबारा से हेल्प करेगा उसके बाकी स्पाइडरमैन के वर्जन्स को साथ में लाकर, ताकि वो साथ में मिलकर इन विलन से लड़ सके। कहानी में आगे ब्ला 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 कई सारी चीजें होती हैं। फिर एंडिंग होने तक स्ट्रेंज अपना स्पेल पूरा खत्म करेगा और पूरी दुनिया कंप्लीटली ही भूल जाएगी कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। फिर गुरु पिक्चर खत्म होने के बाद अपन को एज ऑलवेज एक पोस्ट क्रेडिट सीन तो देखने को मिलेगा, पीटर का एमसीयू वर्जन के स्पाइडरमैन होने से सोनीज स्पाइडरमैन वर्जन होने में। पीटर के लिए ये मल्टीवर्सल यूनिवर्स का ट्रांजिशन अभी और चलेगा, ऑल थैंक्स टू वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन के बदौलत। कहानी में हमने देखा ही था कि भाई वेनम का वो वर्जन एमसीयू में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिससे वो कन्विंसिंग प्लॉट निकल के आता है कि पावर का शिफ्ट अभी बाकी है। इट सीम्स लाइक कि मूवी अपनी इस वजह से वेनम 3 को सेटअप करेगी और स्पाइडरमैन 4 को भी सेटअप कर सकती है। और अगर मैं गेस करूं तो भाई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की तरह स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम को भी मिल सकता है हमें देखने के लिए। और मैं यही ही चाहता हूं, दोनों के लिए डेडिकेटेड मूवी रखो और बरोबर इज्जत दो दोनों को। अब देखो गुरु, इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही ओवर एनालाइज करते हैं और होपफुली आपको अगली वीडियो में और भी एनालिसिस देखने को मिल जाएगी या फिर डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तुम्हारे मैं जानता हूं और भी कई सारे सवाल होंगे, कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताओ, जिसके आंसर्स मैं आपको होपफुली नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा तुम इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो, तुम अपनी एक्सपेक्टेशन कहां पे सेट करके रखे हो, वो भी मुझे कमेंट्स से जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो में देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल को। और अगर आप
आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ मैंने अपना फेसबुक पेज यानी कि मेटा को भी लॉन्च कर दिया है, और जहां मैं यही सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस डालने लगा हूं। तो वहां मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।